हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलते रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आपको विदिन 24 आवर्स आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारा आपसे वादा था, ठीक है। प्रीवियस कल्चर को आप फॉलो भी कर सकते हैं, प्रीवियसली देख सकते हैं। जितने भी डाउट्स हमसे पूछे गए सबका सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया भी है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आज के नए वीडियो में। नया वीडियो जो हमारा है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने शुरू किया था, स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। क्लास 11 तक का जो टॉपिक था उसको मैंने खाली ब्रीफली आपको नॉलेज दे दिया ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि क्लास 11 में क्या क्या चीजें होती थी। सॉरी, क्लास 10 में, 11th में वहां तक के सिलेबस को हमने रिड्यूस कर लिया है। जो आईएससी और सीबीएसई जो नया सिलेबस बनाया है उसमें उतने टॉपिक्स को उसने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो मेनली फोकस हम लोग आईएससी पे कर रहे हैं क्योंकि एमएल अग्रवाल ही हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो लेकिन थ्योरी तो सेम ही रहती है, थ्योरी में कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि मैं खुद अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैथ्स अलग हो जाता है। मैथ्स है, चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़िए, चाहे एससी, चाहे सीबीएसई, चाहे यूपी, चाहे बिहार, चाहे मध्य प्रदेश, कोई भी, वेस्ट बंगाल, कोई भी बोर्ड से पढ़िए आप। लेकिन मैथ्स का मतलब मैथ्स होता है, वो कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने सीखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही आईएससी भी सीखेगा, वही सीबीएसई भी सीखेगा, वही सारे बोर्ड जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो भी सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वन इंडिया वन एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट जब से आया है तब सारे बोर्ड्स ने लगभग पैटर्न अपना सब कुछ एक जैसा कर लिया और सबका पैटर्न किसके सिमिलर हो गया, लगभग सीबीएसई के पैटर्न के सिमिलर हो गया है। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर करते हैं ताकि कुछ टॉपिक 11th में रहते हैं, कुछ टॉपिक 12th में रहते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कुछ तो डिफरेंट मिले। कहते हैं ना मसाला, मिर्चा मसाला, तो मिर्चा मसाला लगाने के लिए थोड़े थोड़े टॉपिक्स इधर उधर किए जाते हैं। तो हमने 4 टाइप के डिफरेंट फॉर्म्स जो थे हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर हमने 1 पॉइंट फॉर्म, फिर 2 पॉइंट फॉर्म, ये इतने फॉर्म हमने पढ़ लिए थे। ये 5 फॉर्म हमारे पास हो गए। तो हम लोग अब छठे फॉर्म पर आते हैं। छठा फॉर्म जो हमारा है, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, खाली इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म ही खाली लिखा है। इसका मतलब इंटरसेप्ट का मतलब फिर से तो भाई कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, एक्स एंड वाई दो इंटरसेप्ट है भाई। तो यानी कि सिर्फ इंटरसेप्ट लिखा, कहीं स्लोप वर्ड नहीं यूज हुआ, यानी कि दोनों के दोनों इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या करेंगे, वाइटल रोल प्ले करेंगे, ठीक है भाई। यानी कि दोनों के दोनों स्लोप, दोनों के दोनों इंटरसेप्ट को हम लोग को यहाँ पर कंसीडर करना है। तो देखिए मान लीजिए एक लाइन हम लोग लेके चलते हैं। ये देखिए लाइन यहाँ कटा, ये मान लीजिए लेंथ ए है, ये a, 0 हो जाएगा, ये लेंथ मान लीजिए 0, b हो जाएगा, इसको b मान लिया हमने। तो इसका जो इक्वेशन दिया गया है वो कहा जाता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि अगर a के बारे में बात करें तो a को बोलते हैं क्या, x इंटरसेप्ट, और अगर b के बारे में बात करें तो b क्या होता है, सॉरी b क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। एक एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक क्या हो गया आपका, वाई इंटरसेप्ट हो गया। थोड़ा सा फिर आप कहेंगे सर अभी तक तो आप लाइन ऐसे बना रहे थे बड़े अच्छे से सारे पिछले वीडियो में, ऐसे यहाँ पर आते लाइन उल्टा बना दिया तो अलग परेशानी हो गई। तो भाई कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ पर अगर इंटरसेप्ट मैं लेता तो ये इंटरसेप्ट अगर ए है तो इधर क्या आता, माइनस है, क्योंकि नेगेटिव साइन हो जाता, ये तो बी पॉजिटिव होता। सेम इसी तरह अगर नीचे अगर चले जाएंगे हम लोग तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव रह जाएगा। सेम इसी तरह अगर ये ऐसे लाइन चलेगा तो दोनों के दोनों क्या हो गए मेरे, नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, नेगेटिव। तो इसी की वजह से मैंने अपने आप को बचाने के लिए मतलब क्या, मैंने पॉजिटिव वाला जो केस होता है, मैंने बताया था मैथ्स में हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन के ही साथ ही जनरली सारे फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है। नेगेटिव अगर आ जाता है तो वो हम लोग यूज कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव का ही इनोवेशन होता है। जैसे हमने बताया था आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी कि 2 ही साइन का इनोवेशन हुआ, दैट इज पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन। नेगेटिव और डिवीजन बस उसी के अपोजिट फॉर्म को बोलते हैं, ठीक है। तो अपने आप को मैथ्स बचाता हमेशा से है और हमेशा बचाते रहेगा। तो बचाने के लिए हमने इंटरसेप्ट कैसे लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए क्या हो गया, लाइन को मैंने उल्टा बनाया। अब यहाँ पे अगर किसी ने क्वेश्चन आपसे किया सर इसमें स्लोप क्या होगा, तो भाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये एंगल, ये थीटा जो होगा, ये थीटा होगा, और इसका जब हम लोग क्या लेंगे, टैन थीटा, तो ये मिल जाएगा हमको स्लोप। यानी कि ये कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज। लेकिन इन सबों में क्या बन रहा था, एक्यूट एंगल। देखिए इसमें भी ऑब्ट्यूज बनेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हुए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनता है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको कहीं पर की पॉइंट्स करके नोट कर लेना चाहिए ताकि आपको दिमाग में हमेशा बैठा रहे क्या क्या चीजें हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में समझ गए तो इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आता है हमारे पास क्या, नॉर्मल फॉर्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर एकेडमिक टू, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग किस फॉर्म पर, नॉर्मल फॉर्म पर। अब नॉर्मल फॉर्म को
कुछ बुक्स अगर उठाएंगे आप तो नॉर्मल फॉर्म बोलता है, कुछ बुक उठाएंगे तो आपको बोलेगा परपेंडिकुलर फॉर्म, कुछ बुक उठाएंगे तो आपको क्या बोलता है, नॉर्मल फॉर्म, और कुछ बुक उठाएंगे तो उसको बोलता है क्या, परपेंडिकुलर फॉर्म। दोनों में से कोई एक फॉर्म बोल सकते हो भाई, चीजें एक ही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाम से क्या करना है भाई, नाम जो भी रहे उससे कोई लेना देना हमारा नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग लाइन पर भाई। लाइन मान लीजिए मेरा पास कर गया, अब थोड़ा ध्यान से सोचिएगा क्या क्या टर्म्स है। नॉर्मल, यानी कि लाइन पर कहीं ना कहीं से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा। नॉर्मल का मतलब यही, परपेंडिकुलर नॉर्मल तो एक ही चीज है, यानी कि लाइन पर मैंने कहीं ना कहीं से क्या ड्रॉ किया होगा, नॉर्मल ड्रॉ किया होगा, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा। अब लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, अब वो पॉइंट ऐसा हो जो फिक्स रहे हमेशा, तो बस एक ही पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो हमेशा फिक्स रहती है, दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा क्या रहनी है, फिक्स रहनी है। तो ओरिजिन से ही हम लोग लाइन पर क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। देखिए इसके लेंथ को सपोज कर लेते हैं स्मॉल पी। लेंथ को क्या सपोज कर लिया मैंने, स्मॉल पी। ध्यान रखिएगा भाई, लेंथ को क्या सपोज किया गया, स्मॉल पी। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस से मान लीजिए अल्फा एंगल बनाता है। क्या बनाता है, अगर अल्फा एंगल। ध्यान समझिएगा भाई, P is the perpendicular drawn from the line, drawn from the origin to the line, and alpha is the angle made by the perpendicular with the positive direction of x axis। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं टर्म बताता हूं। स्मॉल p जो है क्या है, स्मॉल p is the length of perpendicular or normal drawn from origin to the line, and alpha is the angle made by the line with the positive direction of x axis। ये दो टर्म्स अपने दिमाग में बैठा रखना है। और इसका इक्वेशन जो होता है, ये होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ये देखिए इसका इक्वेशन होता है भाई, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ये इसका इक्वेशन बनकर चला आता है, जिसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म करते हैं। अगला जो है सबसे लास्ट, जिसको करते हैं हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म जो कि निकलेगा, सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है भाई, सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या कहा गया, देखिए भाई ध्यान से, कोई लाइन है, इस पे एक पॉइंट लिया गया x y, एक पॉइंट लिया गया x1 y1, और इसका एंगल मान लीजिए मैंने थीटा ले लिया। ठीक है, तो सिमेट्रिकल फॉर्म बोल जाता है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू r, वेयर r इज द लेंथ बिटवीन वेरिएबल पॉइंट एंड द गिवन पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट मतलब ये लेंथ r है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेंथ r कहां से कहां तक है, जो वेरिएबल पॉइंट है वहां से जो फिक्स्ड पॉइंट जो लाइन पे पास कर रहा है उससे। ठीक है, इन दोनों के बीच का लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, r बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको फॉर्म इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद एक जो लास्ट हमारा है, जिसको हम लोग करते हैं क्या, जनरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म करते हैं भाई, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का इक्वेशन क्या दिया गया है, वो होता है क्या, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे केसेस ध्यान रखिएगा, हियर x कैन बी 0, हियर y कैन बी 0, हियर c कैन बी 0। यानी कि जनरल फॉर्म से हम लोग 3 फॉर्म और निकाल के चले जा सकते हैं। कौन कौन से, एक ax प्लस सी इक्वल टू 0, एक by प्लस सी इक्वल टू 0, एक ax प्लस by इक्वल टू 0। ये तीनों फॉर्म भी जनरल फॉर्म के ही क्या है भाई, डिफरेंट फॉर्म से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला लाइन क्या होगा, पैरेलल टू x इक्वल टू x इंटरसेप्ट है, तो ये पैरेलल टू क्या हो जाएगा, y एक्सिस। ये वाला लाइन जो है, जो दूसरा वाला है, ये किसका हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, और ये वाला पासेस थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। ये इतनी बात आपको दिमाग में बैठा रखनी है। ठीक है, तो ये इस जनरल फॉर्म्स का इतना यूज हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 9 टाइप के फॉर्म्स दिए गए हैं जो हमारे पास होने चाहिए, हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहने चाहिए। अब ये जो 9th फॉर्म जो है, ये जो फॉर्म 6 to 9 जो हमारे पास है, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज हम लोग का ML अग्रवाल जो लोग सोल्यूशन करते हैं, उसके एक्सरसाइज नंबर 6 में प्रोवाइड किया गया है,
जिसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ताकि आपको ये फॉर्म सारे क्लियर भी हो जाए कि कहाँ कहाँ से सोल्यूशन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो सोल्यूशन करते हैं भाई उस सोल्यूशन को हम लोग फटाक से आगे बढ़ चलते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि भाई एप्लीकेशन क्या है इसका, और जो पिछला क्लास 10 में पढ़ कर है उसका भी कुछ रिकॉल हो जाएगा हमारे दिमाग में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें बेस्ड भी रहते हैं। हर एक्सरसाइज में कहा जाता है कि बस इस पे बेस्ड रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पिछले का यूज होता ही, आपको भी ये पता है कि नया एक्सरसाइज का मतलब ये थोड़ी पुराना भूल जाना है, पुराना का भी कुछ ना कुछ यूज होता रहता है। चलिए आते हैं हम लोग 11.6 पर, जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं भाई। सोल्यूशन ऑफ इसका भाई ML अग्रवाल का, किस क्लास के लिए भाई? क्लास 11 के लिए है भाई। सोल्यूशन ऑफ अग्रवाल कौन सा एक्सरसाइज है भाई? एक्सरसाइज 11.6। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, यानी कि इक्वेशन विल बी x -3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लिया तो -6 एलसीएम हो गया, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। उधर ट्रांसफर किया तो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2। एक पॉइंट 1, -2 से पास कर रहा है, फिर कर रहा है एंड कॉट्स ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी कि जो a है और जो b है दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल तो हो गया भाई, इक्वल लिखने में फायदा कोई नहीं था, तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू मैं कुछ k ले लेता हूं। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन हम लोग को पता करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई। हम लोग को पता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होता है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या है मेरा? k। तो x अपॉन k प्लस y अपॉन k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। और x और y की वैल्यू देखिए दी हुई है, 1 - 2 इक्वल्स टू कितना? k। दिस गिव्स k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। अब k की वैल्यू -1 यहां पुट कर देंगे तो x प्लस y इक्वल्स टू -1। दिस गिव्स x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। देखिए बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और बहुत आराम से हम लोग सॉल्व करते हुए चले जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट इतना मेक्स एन इंटरसेप्ट y एक्सिस ट्वाइस लॉन्ग एज ऑन द x एक्सिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज 1, -3, और कह रहा है जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो ट्वाइस लॉन्ग एज इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, यानी कि अगर x एक्सिस पर इंटरसेप्ट अगर मैं k लेता हूं तो y इंटरसेप्ट जो होगा वो मेरा कितना होगा? 2k होगा। लिखा है ऑन द y एक्सिस इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस ट्वाइस लॉन्ग एज द ऑन द x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है? जस्ट डबल बन रहा है ऑन द x एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन विल बी x अपॉन k प्लस y अपॉन 2k इक्वल्स टू 1। ऐसे मैंने आपको आता भाई तो यह हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 2k। ये इक्वेशन हो गया आपका, एल्सियम ले लिया मैंने। अब ये पॉइंट से पास करो तो इसको क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा भाई? सेटिस्फाई। भैया गाना मत गाने लगेगा। ठीक है, चलिए 2 × 1 -3 इक्वल्स टू 2k, यानी कि 2k की वैल्यू कितनी आ गई? -1। देखिए 2k की वैल्यू कितनी आ गई? -1। वी कैन यूज इट हियर, x प्लस y इक्वल्स टू -1, यानी कि 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपके लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितना आसानी से हम लोग करते हुए चले जा रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना फॉर्मूले को, और पास करने का मतलब कि इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या करना चाहिए? उसको सेटिस्फाई करना चाहिए भाई, सेटिस्फाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से कई बार मैं बोल दूंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए कि अगर किसी पॉइंट से कोई भी लाइन पास कर रहा है तो उस इक्वेशन ऑफ लाइन से उसको क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना ही चाहिए। अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है यानी कि उससे वो पास नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे 2, 3 से मेरा पास कर रहा है भाई। चलिए अच्छी बात है। फिर मेक्स एन इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑन द एक्सिस। देखिए भाई सबसे बड़ी बात है, एक्सिस वर्ड यूज किया, AXES, यानी कि यह प्लूरल हो गया। प्लूरल का मतलब किसका प्लूरल हो गया भाई? एक्सिस का।
यानी कि एक्स और वाई दोनों को मिला के एक्सिस बोलते हैं, AXCS, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा कि सर बोल तो दिया इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो अब एक्स को पॉजिटिव लें कि वाई को पॉजिटिव लें, कि एक्स को नेगेटिव लें या वाई को नेगेटिव लें, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा। तो अगर जनरली क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हमको दोनों फॉर्म कंसीडर करना चाहिए। अगर जनरली क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं एक्स्ट्रा तो हमको दोनों फॉर्म कंसीडर करना चाहिए, एक्स को भी पॉजिटिव बनाना चाहिए और वाई को भी पॉजिटिव, यानी कि एक बार एक्स को नेगेटिव बना, एक बार इन अदर वर्ड्स क्या बोलेंगे, एक बार वाई को नेगेटिव बनाएंगे, एक बार एक्स को नेगेटिव बनाएंगे। लेकिन जनरली हम लोग करते क्या, जब भी हम लोग के पास ऐसा वर्ड यूज करता है तो हम लोग एक्स को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, वाई को हमेशा क्या मान लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। वाई को क्या मान लेंगे हम लोग, नेगेटिव। ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वर्ड में कुछ नहीं लिखा है, जैसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों के दोनों ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक बार एक्स को पॉजिटिव लेकर वाई को, एक्स को पॉजिटिव वाई को नेगेटिव लेकर, एक बार वाई को पॉजिटिव और एक्स को नेगेटिव लेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग बुक में हो सकता है कि एक ही कंसीडर करें, तो अगर एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट अगर एक्स इंटरसेप्ट अगर के है तो वाई इंटरसेप्ट जो होगा क्या होगा, माइनस के, तो एक्स अपॉन के प्लस वाई अपॉन माइनस के इक्वल्स टू 1, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू के, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी आ गई, -1, के की वैल्यू कितनी आ गई, -1, उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन विल बी x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स 0, सॉरी इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हम लोग देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं हम लोग खास इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू कॉमा 3 कॉमा -2, से सब पास ही करना है भाई, कितना पास करा रहे हैं सब। चलिए भाई देखते हैं। कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द एक्स वाई व्हिच आर इन द रेशियो 4:3। देखिए भाई एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का रेशियो दे दिया 4:3। रेशियो कांस्टेंट अगर मैं a ले लेता हूं या k ले लेता हूं तो 4k एंड 3k हो जाएगा मेरा। तो x अपॉन 4k प्लस y अपॉन 3k, दिस विल बी इक्वल टू 1, एलसीएम विल बी 12k, यानी कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 12k। x और y की वैल्यू 3 और -2 दी हुई है, तो 9 - 8 इक्वल्स टू 12k, यानी कि 12k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 12k की वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर दिया मैंने, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। दिस विल बी आंसर, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर, सॉरी 5 कर दिया हमने, 6 पर आगे। 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line whose length from a perpendicular segment on the line from the origin is 4 units, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 4 हो गया, एंड द इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन इज 30 डिग्री, यानी कि अल्फा वैल्यू 30 डिग्री। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है। क्या आंसर होगा भाई इसका, x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू 4। देखिए भाई फॉर्मूला आपको सब बताया जा चुका है, फटाफट हम लोग पुट करना है। 3/2 प्लस y इंटू 1/2 इक्वल्स टू 4, यानी कि √3x प्लस y इक्वल्स टू 8। दिस विल बी आंसर। सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा है, फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 ही, p की वैल्यू 4 है और अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120 डिग्री है, ठीक है। तो x cos 120 प्लस y sin 120 इक्वल्स टू 4। अब cos 120 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, -1/2, और sin 120 की वैल्यू पता आपको कितनी होती है, √3/2 इक्वल्स टू 4, यानी कि -x प्लस √3y इक्वल्स टू 4। सबको एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए, x माइनस √3y इक्वल्स टू 4 × 2 यानी कि 8, या प्लस 8 करके इक्वल्स टू 0। जैसे आपको पसंद आए वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं पर भी नहीं है। जो पसंद आए वैसे करिए, बस सही कॉन्सेप्ट के साथ करिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ प्रूव करने को हमको बोल दिया है, तो वो तो अलग बात है। पहले हम लोग 7 को पढ़ते हैं, पहले तो बोर्ड को साफ कर लेते हैं भाई जल्दी से, क्योंकि बोर्ड साफ करना भी एक टाइम टेकिंग काम है। चलिए आप लोग इसको जहाँ पे बोर्ड साफ होता है उसके आप उतने टाइम को आप किसी और चीज में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि भाई हम उसमें आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते रहते हैं, ये कभी कभी नहीं भी बोल पाते हैं तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन विल इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस 2 and -3, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन x upon 2 minus y upon 3 equals to 1। करा कि प्रूव करिए, पास कर रहा है 4,3 से, 4,3 से पास करके दोस्तों सेटिस्फाई करेगा भाई 4/2 - 3/3, तो देखिए 2 - 1 इक्वल्स टू 1, जो कि राइट हैंड साइड आ गया।
यानी कि पास कर रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हम लोग। A straight line passes through point 1, 2, फिर से पास कर रहा है, तो आगे भाई हाँ, एंड द पोर्शन ऑफ इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सिस बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन। देखिए थोड़ा ध्यान से, कुछ सोचने की थोड़ी बात है यहाँ पर। देखिए ये है, ये पॉइंट 1, 2 है, ये A,0, ये 0, B। बोल रहा है जो ये लेंथ, ये जो कटा है ये पूरा लेंथ, इसका जो ये पॉइंट जो है कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है भाई? मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे पिछले वीडियो में जब हम इंट्रोडक्शन किया था। तो a + 0/2 मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड 0 + b/2 शुड बी इक्वल टू 2, यानी कि a विल बी 2 एंड b विल बी 4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x/2 + y/4 equals to 1. This gives 2x + y equals to 4. This will be answer. अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग। ठीक है, देखिए कितना आसानी से सॉल्व करते जा रहे हैं, कुछ खास है नहीं, बस आपको लैंग्वेज को पढ़ना, उसको समझना बस है। लिखा इन द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इक्वेशन डिवाइडेड बाय द पॉइंट 5, -5, 4 इन द रेशियो 1, 2। -5, 4 है भाई, तो लाइन कुछ ऐसे पास कर रही है। मान लीजिए यहाँ पर -5, 4 है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब किस रेशियो में कट रही है भाई? 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में कट रही है भाई। देखिए 1:2 के रेशियो में कट रही है। इसका कोऑर्डिनेट हमको पहले से पता है क्या होगा? -a,0। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, b। अच्छा, -5, 4 इसलिए मैंने क्या ले लिया? इस साइड लिया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये एक्स लेंथ क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे उसके हिसाब से क्या लिखेंगे? देखिए भाई, -a × 2 + 0 × 1/2 + 1 equals to -5, यानी कि -2a equals to -15, माइनस कट गया, a equals to 15/2। अब y की वैल्यू निकालनी होगी, तो देखिए 0 × 2 + b × 1/2 + 1 equals to 4, यानी कि b equals to कितना आ जाएगा भाई? 12। तो इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा? x/15/2 + y/12 equals to 1, यानी कि 2x/15 + y/12 equals to 1। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसका आंसर चेक कर लीजिए, थोड़ा सा अजीब सा आंसर आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन गलती होगी तो फिर मैं इसको चेक कर लूंगा। जनरली कैलकुलेशन गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बार कोशिश मतलब ट्राई कर ही लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमने किया है ये क्वेश्चन नंबर 9, 8x + 5y = 60। 8x - 5y = 60। देखिएगा भाई कहीं कुछ गलती हो गई क्या? चलिए देखते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। 60 एलसीएम हो गया, 15 4 ज़ा 8x, 12 5 ज़ा 5y = 1, 8x + 5y = 60। ये आ गया भाई। अच्छा यहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ देखिए माइनस होगा क्योंकि x/-a, अच्छा इसका इक्वेशन जो होगा x/-a + y/b = 1 होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये माइनस मेरे से छूट गया था, मैंने वही कहा थोड़ा सा मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए, कहीं जल्दीबाजी में हमसे गड़बड़ हो ही जाती है भाई। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, माइनस कॉमन लेके इस 60 को इधर ले आया, तो मैंने क्या जगह 8x - 5y + 60 = 0। आंसर विल बी दिस। ठीक है, यानी कि आपका एलसीएम लेके दे दिया है और कुछ खास नहीं था, बस एक गलती वही जो माइनस मेरे से छूट गया क्योंकि इक्वेशन में मैंने पहले से माइनस ले लिया था इंटरसेप्ट को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये कैलकुलेशन में और माइनस प्लस का लोचा कहीं ना हो जाए जल्दीबाजी में। ठीक है, जैसे मेरे से हो जाता है अक्सर, तो मेरा आदत आप लोग मत अपनाइएगा, क्योंकि मैं तो पास हो गया भाई, आप लोग को भी पास करना है। मैं तो बहुत सालों पहले पास कर गया ये सब पढ़ कर। ठीक है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको पास होना इसलिए आपको करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर कौन सा किया भाई? क्वेश्चन नंबर 9 किया, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम लोग। एक स्किप हो रहा था भाई। लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। देखिए लाइंस लिखने का पीछे मतलब है कि एक से ज्यादा लाइन का इक्वेशन आ सकता है, व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 22, -6, चलिए 22, -6 एंड whose इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस x एक्सिस एक्सीड्स द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस बाय 5। ठीक है, देखिए लिखा ध्यान से, इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एक्सीड्स द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस बाय 5, यानी कि अगर y पर k होगा तो x पर कितना होगा? k + 5। इंटरसेप्ट तो आप लिख लीजिएगा भाई, इंटरसेप्ट तो x/k + 5 + y/k = 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो kx + ky + 5k =
k इंटू के प्लस 5। एलसीएम ले लिया मैंने भाई, एलसीएम लेकर ब्रैकेट पे ऑफ कर दिए। अब 22 को -6 से पास कर रहा है तो 22 k माइनस 6k प्लस 5k इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 5k। देखिए 5k तो भाई लोग कट गया आपस में। 5k नहीं कटे भाई, क्योंकि यहाँ पर ky और 5y आएगा। देखिए यही सब गलती होती है। 5 इंटू -6, देखिए 5k जिंदा रहेगा भाई, नहीं मरने वाला ये 5k। चलिए अब देखिए ये हो गया कितना, प्लस 16 के देखिए थोड़ा सा, -30 इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 5k। सबको एक साइड ट्रांसफर करेंगे तो k स्क्वायर -11k प्लस 30 इक्वल्स टू 0। 6 5 30 होता है तो -6k -5k प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो k की वैल्यू 6 आएगी और k की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक, k -6 5 -k। ठीक है, तो k की वैल्यू 6 और 5 आ गई, उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा। अगर मैं 6 कंपेयर करता हूँ तो x/11 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1, और अदरवाइज 5 पुट करते तो x/10 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन हो गए। आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from the origin is 5 units, सॉरी गलती पड़ गई भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 2, and sum of the intercept on the axis is 9। यानी कि a प्लस b की वैल्यू दी हुई है 9, तो ये हो जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, 2/a प्लस 2/b इक्वल्स टू 1। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम लेंगे तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू ab। अब वहां से 2 से मल्टीप्लाई करके ले आते हैं, या वहां से b की वैल्यू निकाल देते हैं। b की वैल्यू 9 - a आएगी, तो b की वैल्यू 9 - a यहाँ डाल देते हैं। 2a प्लस 2b, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा कितना 9 - a इक्वल्स टू a, फिर 9 - a, फिर 2a प्लस 18 माइनस 2a इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन कहीं गलती है, एक बार चेक कर लीजिएगा भाई, कहीं गलती होगी तो आंसर नहीं आएगा। ये कट गया भाई लोग, इधर आएंगे तो a स्क्वायर माइनस 9a फिर प्लस 18 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू या तो 6 होगी या तो a की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। इक्वेशन में आप यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। a की वैल्यू अगर इफ a इक्वल्स टू 6 b इक्वल्स टू 3, इफ a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू 6, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा मेरा x/3 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1 या x/6 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कौन सा 11 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फिर से ओरिजिन से डिस्टेंस दिया और परपेंडिकुलर का एंगल दिया हुआ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप निकाल सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया 4 और 5 इस टाइप का था, सेम वैसे क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो इसको आप खुद से ट्राई करिए, फिर फंस जाता फिर पूछिए, तो इसका मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फंसना तो नहीं चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा पढ़ के देखा जाए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में पी और अल्फा किया, इसको भी आप आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही है। 14 पर अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। थोड़ा देखिए कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा एक डिफरेंट है खाली कि p की वैल्यू तो 2 दी हुई, लेकिन साइन अल्फा हमको दे दिया है 4/5, तो हम लोग कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। कितना होगा +-3/5। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x इंटू +-3/5 प्लस y इंटू 4/5 इक्वल्स टू 2, यानी हो जाएगा +-3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन हो गया भाई हमारा। आप कहेंगे सर ये कॉस अल्फा से साइन अल्फा से कॉस अल्फा कैसे निकाले, तो ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है भाई 1 होता है। यहां से मैंने निकाल दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -2, 1 एंड द एंगल मेड बाय द सिमेट्रिकल फॉर्म में निकलना भाई, और थीटा को 45 डिग्री दी हुई है, कोई टेंशन की बात नहीं। क्या था इक्वेशन x माइनस x1 यानी कि x प्लस 2 अपॉन कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू r। ये हो गया आपका साइन 45 कॉस 45 वैल्यू डाल दीजिए। x प्लस 2 बाई 1/√2 इक्वल्स टू y माइनस 1/1/√2 इक्वल्स टू r। 1/√2 को उधर भी सकते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 इक्वल्स टू 1/√2 r। जैसे अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 में
ये एक्सरसाइज हमारा आज एंड भी हो जाएगा भाई, सोल्यूशन शुरू भी हुआ और सोल्यूशन एंड भी हो गया स्ट्रेट लाइन का एक एक्सरसाइज, छठा एक्सरसाइज। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। शुरू होता है कोई भी चीज तो खत्म होता ही है। देखिए भाई एक पॉइंट दिया है ए जिससे पास कर रहा है दैट इज 2,3, तो हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन कितना डिग्री दिया है भाई 45, तो cos 45 y माइनस 3 बाई साइन 45 इक्वल्स टू r। कि फिर कह रहा है कि अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड फाइंड द लेंथ ऑफ AP, यानी कि ये जो लाइन है ये एक लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9 को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? तो ये किस पॉइंट पर कर रही है भाई? किस पे कर रही है? फिर किस पे गया भाई? ये पॉइंट जो है वो P है और हमसे लेंथ ऑफ AP पूछ रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ क्या पूछ रहा है हमसे? AP पूछ रहा है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,3 तो इतना इंटरसेक्ट इतना लेंथ ऑफ AP, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहां से हम लोग अगर निकालना चाहें तो x जो है की वैल्यू x माइनस 2 इक्वल्स टू 1/√2r एंड y माइनस 3 भी क्या आएगा 1/√2r, तो यानी कि x इक्वल्स टू आ गया 2 प्लस 1/√2r एंड y इक्वल्स टू आ गया 3 प्लस 1/√2r। अब यही पॉइंट मान लेता हूं मैं, जो ये आया 2 प्लस 1/√2r कॉमा 3 प्लस 1/√2r, ये मान लेता हूं ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है तो इसको क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किसी एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं, तो यही पॉइंट P है। तो अगर इस पॉइंट को मैंने P माना है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 इंटू 2 प्लस 1/√2r सॉरी माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1/√2r प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए भाई क्वेश्चन कहीं गलती होगी तो आंसर नहीं आएगा भाई। 4 प्लस √2r, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, 2/√2r माइनस 9 माइनस 3/√2r प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिएगा भाई प्लस 9 माइनस 9 तो कट गया आपस में, ये दोनों सॉल्व होकर 4 माइनस 1/√2r इक्वल टू 0 मिल गया। अगर हम निकालना चाहें तो 4√2 विल बी द r की वैल्यू कितनी आ गई 4√2। देखिएगा ध्यान से, उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा 4√2 r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू आ गई तो अगर हम यहाँ पुट कर दें r की वैल्यू तो देखिए क्या बन जाएगा 4 यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ क्या पुट करना है हम लोग को 4√2, यहाँ क्या पुट करना है 4√2। देखिए 4√2 पुट करेंगे √2 कटेगा 2 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे क्या हो जाएगा 7, यानी कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7। और हमसे लेंथ पूछा है क्या AP का लेंथ, तो लेंथ ऑफ AP हम लोग को निकालना है। तो AP A हम लोग को दिया ही हुआ है तो देखिए निकालते हैं। तो 4 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 7 माइनस 3 यानी 4 का स्क्वायर यानी कि √32 यानी कि 4√2 यूनिट्स। ये लेंथ हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, मैं इसका भी आंसर चेक कर लेता हूं ताकि आपको पता रहे। कुछ कैलकुलेशन गलती होगी तो फिर मैं इसको चेक कर लूंगा, नहीं तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन गलती हो ही जाती है। 6th एक्सरसाइज का 4√2 यूनिट्स आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, और इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो हम लोग को AP और ये सब निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 11.6 जो था इसका सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कोनिक्स पे मिलेगा, फिर इसके बाद फिर 11.7 पर हम लोग आएंगे। तब तक चैनल पे अपना प्यार बना लीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग भी जो 1000 का जो टारगेट हो जिसके बाद हम लोग लाइव आने का आपसे परमिशन मिल जाएगा यूट्यूब के थ्रू। ऑफिशियली अनऑफिशियली तो हम अभी भी आ सकते हैं, लेकिन वो मजा नहीं जो ऑफिशियली आने में मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे, जिससे आपको डाउट जो आपको 24 घंटे इंतजार करने पड़ते हैं वो आप इंस्टेंट आप हमसे कमेंट करेंगे, तुरंत आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।